तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बीपीएससी टीआरई एंड बिहार स्टेट के लिए जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस जो है कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग जो है आज देखेंगे जो बेसिकली ओएसआई मॉडल लेयर से जो ओएसआई मॉडल लेयर जो है बेसिकली इसको हम लोग पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि जो वीडियो जो हमारा हो लंबा ना हो। तो बेसिकली ये पार्ट 1 वीडियो है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखिए जो है ओएसआई मॉडल में जो भी लेयर होते हैं उनको मैंने यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे है उसको लाया है। और आप लोग को जो बेसिकली मेन पर्पस ये था कि आपको जो है ओएसआई मॉडल में जो कितने लेयर होता है वो आपको जो है रिवाइज हो जाए। तो ये जितने भी आपको लेयर दिख रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, सो बेसिकली ये जो 7 लेयर है ओएसआई मॉडल का, इन्हीं से जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं जो है 7 लेयर से आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा। तो बेसिकली ये पार्ट 1 वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि द फिजिकल लेयर इज कंसर्न बिट। ऑप्शन ए है बीट बाय बीट डिलीवरी, ऑप्शन बी है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी और ऑप्शन डी है पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। द फिजिकल लेयर कंसर्न बिट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिकली बीट बाय बीट डिलीवरी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क। ऑप्शन ए है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन बी है ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकल केबल। यानी इनमें से कौन सा जो ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन। ऑप्शन ए है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन बी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन लेयर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि बीट्स कैन बी सेंड ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज ए एनालॉग सिग्नल बाय डिजिटल मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिजिटल मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ए सिंगल चैनल इज शेयर बाय मल्टीपल सिग्नल बाय फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन ए है एनालॉग मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी है डिजिटल मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी है मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन डी है फेज मॉड्यूलेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कैन बी डन बाय। यानी कि वायरलेस ट्रांसमिशन जो सिग्नल होता है वो किसके थ्रू जो है वो डन होता है। यानी कि ऑप्शन ए रेडियो वेव्स, ऑप्शन बी माइक्रोवेव्स, ऑप्शन सी इंफ्रारेड और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द मेंशन। सो वायरलेस ट्रांसमिशन जो बेसिकली हम लोग रेडियो वेव्स के थ्रू जो है वो पास हो सकता है, ठीक है। और माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, तो ये बेसिकली ये जो तीनों हैं वो वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल जो है वो इसके थ्रू जो है हम लोग जो है वो सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि द डेटा लिंक लेयर टेक्स ए पैकेट्स फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स एंड इनकैप्सुलेट डेम इनटू फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन। सो ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी है फिजिकल लेयर, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन लेयर। सो जो डेटा लिंक लेयर होता है वो पैकेट्स जो है वो किस लेयर से लेता है और देन उसके बाद उस क्या करता है, उस पैकेट को क्या करता है, इनकैप्सुलेट करता है और देन उसको फिर जो है वो एक फ्रेम में जो है उसको कन्वर्ट करता है। सो एक फ्रेम में है जो डेटा को कन्वर्ट करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेटवर्क लेयर। सो बेसिकली डेटा लिंक लेयर जो होता है वो नेटवर्क लेयर से क्या लेता है,
डेटा लेता है पैकेट के फॉर्म में और देन उसको कैप्सुलेट करके उससे जो है वो डेटा जो है वो फ्रेम में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टास्क इज नॉट डन बाय द डेटा लिंक लेयर, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो बेसिकली डेटा लिंक लेयर के द्वारा जो है वो कंप्लीट नहीं किया जाता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं डन नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन ए है फ्रेमिंग, ऑप्शन बी है एरर कंट्रोल, ऑप्शन सी है फ्लो कंट्रोल, ऑप्शन डी है चैनल कोडिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चैनल कोडिंग। सो चैनल कोडिंग इज ए नोट टास्क डन बाय द डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हेडर ऑफ ए फ्रेम जनरली कंटेन्स, ऑप्शन ए सिंक्रोनाइजेशन बाइट्स, ऑप्शन बी है एड्रेसेस, ऑप्शन सी है फ्रेम आइडेंटिफायर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन। सो हेडर ऑफ फ्रेम जो है बेसिकली जो है वो क्या है वो कंटेन करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द मेंशन। सो सिंक्रोनाइजेशन बाइट्स, एड्रेसेस एंड फ्रेम आइडेंटिफायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि when two or more bits in a data unit has been changed during the transmission, the error is called. So ऑप्शन ए है रैंडम एरर, ऑप्शन बी है ब्रस्ट एरर, ऑप्शन सी है इन्वर्टेड एरर और ऑप्शन डी है डबल एरर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज ब्रस्ट एरर। अगर यहाँ पे आपसे 1 बिट अगर आपसे पूछता तो वहाँ पे जो होता आपका आंसर वो होता सिंगल बिट एरर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंगल बिट एरर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि CRC स्टैंड फॉर। सो आपको ये बताना है कि CRC का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द नेटवर्क लेयर इज कंसर्न विद फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ डेटा। सो नेटवर्क लेयर में आपको बताना है कि जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में जो है वो होता है। ऑप्शन ए है बीट्स, ऑप्शन बी है फ्रेम्स, ऑप्शन सी है पैकेट्स और ऑप्शन डी है बाइट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज पैकेट्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, यानी कि इनमें से जो कौन है वो नेटवर्क लेयर का जो है वो फंक्शन नहीं है। सो आपको बताना है ऑप्शन ए है रॉटिंग, ऑप्शन बी है इंटर नेटवर्किंग, ऑप्शन सी है कंजेशन कंट्रोल, ऑप्शन डी है एरर कंट्रोल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एरर कंट्रोल इज ए नोट फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बिहार स्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द राउटिंग इन द नेटवर्क लेयर, यानी कि राउटिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है नेटवर्क लेयर में। सो ऑप्शन ए है डेटा फ्रेमिंग, ऑप्शन बी है एरर करेक्शन, ऑप्शन सी है फाइंडिंग द बेस्ट पाथ फॉर डेटा, ऑप्शन डी है फ्लो कंट्रोल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फाइंडिंग द बेस्ट पाथ फॉर डेटा। सो the main primary function of routing in network layer, that is finding the best path for the data। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि ए 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ। सो ऑप्शन ए ओनली नेटवर्क एड्रेस, ओनली होस्ट एड्रेस, ऑप्शन सी नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस, ऑप्शन डी नेटवर्क एड्रेस एंड मैक एड्रेस। सो a 4-bit IP address consists of network address and host address। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग राउटिंग एल्गोरिदम्स कैन बी यूज फॉर नेटवर्क लेयर डिजाइन, यानी कि कौन सा जो है राउटिंग एल्गोरिदम जो वो यूज होता है नेटवर्क लेयर डिजाइन में। सो ऑप्शन ए है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, ऑप्शन बी है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ऑप्शन सी है लिंक स्टेट राउटिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि शॉर्टेड पाथ एल्गोरिदम, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग। सो बेसिकली ये तीनों जो होता है वो नेटवर्क लेयर डिजाइन के लिए जो है बेसिकली यूज होता है।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेट्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन इनटू ए सिंगल स्ट्रीम बिफोर पासिंग इट टू फिल इन द ब्लैंक्स। सो ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ठीक है, ऑप्शन बी है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन डी है फिजिकल लेयर। So transport layer aggregate data from the different application into a single stream before passing it to a, so इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन नेटवर्किंग, यानी कि आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा जो है वो बेसिकली कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है वो यूज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज टीसीपी एंड यूडीपी। सो टीसीपी एंड यूडीपी जो प्रोटोकॉल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है बेसिकली यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, देखिए यहाँ पे टीसीपी, यानी टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो यहाँ पे टीसीपी से जो क्वेश्चन है वो है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है, इज ए सिंगल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, या यूजेज ए थ्री वे हैंडशेक टू स्टेब्लिश ए कनेक्शन, या ऑप्शन नंबर सी रिसीव डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज ए सिंगल स्ट्रीम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सो दैट इज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। सो इट इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, यही सही है। यूजेज थ्री वे हैंडशेक टू स्टेब्लिश ए कनेक्शन, यह भी सही है। रिसीव द डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज ए सिंगल स्ट्रीम, यानी तीनों जो है वो क्या है वो करेक्ट है। तो आपको ऑप्शन में हो सकता है कि ये इस टाइप का जो नहीं हो, यानी आपको सिर्फ दिया होगा कि इट इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल या इट इज ए नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, तो आपको ये सब ऑप्शन में हो सकता है नहीं दिखेगा। तो आपको ये याद रखना है कि एक प्रकार का ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। इट यूजेज थ्री वे हैंडशेक टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन, सो इट रिसीव डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज ए सिंगल स्ट्रीम। सो ये सब जो है वो बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है an end point of an inter process communication flow across a computer network is called, so option A socket, option B pipe, option C port और option D machine। so इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डेट इज सॉकेट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स डील विथ, तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन या प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी नोड टू नोड कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी मैन टू मैन कम्युनिकेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डेट इज प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। सो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स डील विथ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, यानी आपको बताना है कि कौन इनमें से जो है कौन है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। सो ऑप्शन ए है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डेट इज स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखिए ये जो है बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है, तो इससे आपको जो है वो आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में है वो जो किस टाइप का जो है वो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। तो इससे आपको जो है वो क्वेश्चन देखने से आपको पता चल रहा है कि ज़्यादा जो वो टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि इन द OSI मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट, यानी कौन सा लेयर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स। ऑप्शन ए है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी है फिजिकल लेयर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई डेट इज नन ऑफ द एबव। सो इसका जो लेयर होगा वो होगा नेटवर्क लेयर। तो अब बेसिकली आपको जो नेटवर्क लेयर जो है वो ऑप्शन में नहीं है। सो नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग द डेटा पैकेट, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू टीसीपी, यानी कि टीसीपी के रिस्पेक्ट में कौन सा है जो फॉल्स है। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए कनेक्शन ओरिएंटेड, ऑप्शन बी प्रोसेस टू प्रोसेस, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी अनरिलायबल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज अनरिलायबल, ऑप्शन नंबर डी दैट इज अनरिलायबल। सो टीसीपी क्या है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड है, दैट इज करेक्ट। प्रोसेस टू प्रोसेस भी है, ये भी करेक्ट, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल भी है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सो दैट इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू टीसीपी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है इन टीसीपी सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा इज डन एज ए, ऑप्शन ए स्ट्रीम ऑफ बाइट, ऑप्शन बी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ऑप्शन सी लाइंस ऑफ डेटा, ऑप्शन डी पैकेट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज पैकेट्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है टीसीपी ग्रुप्स इन नंबर ऑफ बाइट टुगेदर इनटू ए पैकेट दैट इज कॉल्ड ए पैकेट, ऑप्शन बी बफर, ऑप्शन सी सेगमेंट, और ऑप्शन डी दैट इज स्टैक। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज स्टैक। सो इन टीसीपी ग्रुप्स ए नंबर ऑफ बाइट्स टुगेदर इनटू ए पैकेट दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि the receiver of the data controls the amount of data to be sent by the sender is referred to as, ऑप्शन ए है फ्लो कंट्रोल, ऑप्शन बी है एरर कंट्रोल, ऑप्शन सी है कंजेशन कंट्रोल, ऑप्शन डी है एरर डिटेक्शन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज फ्लो कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू यूडीपी। सो आपको यहाँ पे बताना है कि यूडीपी के रिस्पेक्ट में कौन सा जो है वो फॉल्स है। इससे पहले हम लोग टीसीपी देखे यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब हमारा यहाँ पे आ गया यूडीपी, तो ऑप्शन ए है कनेक्शन ओरिएंटेड, ऑप्शन बी है अनरिलायबल, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है दैट इज लो ओवरहेड। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। सो कनेक्शन ओरिएंटेड कौन था, दैट इज टीसीपी था। सो टीसीपी जो है एक प्रकार का कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे जो था वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो फॉल्स है विद द रिस्पेक्ट टू यूडीपी। ठीक है, यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस ओरिएंटेड है। ठीक है, और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हमारा टीसीपी क्या है, रिलायबल है, बट हमारा यूडीपी क्या है, अनरिलायबल है। दोनों ही जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, बट डिफरेंस आपको ये दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूडीपी, यानी यूडीपी का आपको यहाँ पे एडवांटेज बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है मोर ओवरलोड, ऑप्शन बी है रिलायबल, ऑप्शन सी है लो ओवरहेड, ऑप्शन डी है फास्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज लो ओवरहेड, इसका जो है वो एडवांटेज है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, बेसिकली 30 क्वेश्चन जो है मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। सो पोर्ट नंबर यूज बाय नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल विथ यूडीपी इज, यानी कि आपको बताना है पोर्ट नंबर जो, अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1 2 3। सो 1 2 3 जो होता है वो पोर्ट नंबर होता है जो बेसिकली एनटीपी के साथ में यूडीपी जो है वो यूज करता है। ठीक है, सो आज का जो है वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये पार्ट 1 वीडियो है आपका जो है वो ओएसआई मॉडल से, अभी जो है पार्ट 2 वीडियो आएगा। अभी ओएसआई मॉडल से जो है क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।